आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज का जो प्रकरण है वह आदिकाल का नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रारंभिक काल, जो सबसे पहले का काल है, उसे आदिकाल के नाम से जाना जाता है। और उसको अनेक इतिहास लिखने वाले, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखने वाले अनेक लोग हुए हैं, जो उन्होंने अलग अलग उसका नामकरण किया है। इसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो निर्धारित की है वह संवत 1050 से संवत 1375 तक। और अगर इसे ईस्वी में बदलें तो 57 इसमें से घटा दीजिए। संवत से 57 माइनस कर देंगे, -57, तो क्या बन जाएगा? ईस्वी। 1050 से 57 घटाएंगे तो 993 ईस्वी। और इसी तरह से 1375 से 57 घटाएंगे तो 1318 ईस्वी। और अगर ईस्वी को संवत बनाना हो तो ईस्वी से संवत बनाने में +57 कर देंगे, +57 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? संवत बन जाएगा। ठीक है, ईस्वी से संवत। और संवत से ईस्वी बनाना है, संवत से ईस्वी बनाना है तो 57 माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, 57 का अंतर चलता है संवत में और ईस्वी सन में। ठीक, तो देखते हैं जो पहला इतिहास लिखा जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। चारण जो राजाओं के दरबार में गीत गाते थे कवि, उनके प्रशंसा के गीत जो गाते थे, इसलिए उनका नाम चारण काल दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। मिस्र बंद हुए 3 भाई थे, इन्होंने आरंभिक काल कहा। क्या कहा? आदिकाल को आरंभिक काल कहा। इसी तरह से फिर उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने जब लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया, क्योंकि वीर गाथा के संबंध में अनेक रचनाएं जो उस समय की रची गई थी, उसमें वीरों का, राजाओं की वीरता का, उनकी प्रशंसा में वर्णन किया गया था। इसलिए इन्होंने कहा वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आदिकाल हम इसे कहेंगे। फिर राम कुमार वर्मा ने चारण काल और संधि काल, चारण काल को भी स्वीकार किया और संधि काल भी कहा। ठीक है, क्योंकि अपभ्रंश और हिंदी, अपभ्रंश से हिंदी का प्रारंभ हुआ था, इसलिए कहा संधि काल था वो। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया नाम। देखिए यहाँ सांकृत्यायन और यहाँ सामंत, तो सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधि काल चारण काल राम कुमार वर्मा। केवल चारण काल आए तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, आरंभिक काल, अब इस तरह से भी समझ लीजिए कि अनेक जो है कवियों का, बहुत से कवियों का सबसे पहले जो लिखा इतिहास मिस्र बंधु ने जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद, तो आरंभिक काल, आरंभ का जो लिखा तो आरंभिक काल, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिमार्जन किया है, मानो बीज बोए हैं जो खड़ी बोली की शुद्धता के। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल कहा है। क्या नाम दिया? वीर काल। धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा। कपिल कुल श्रेष्ठ ने इसे अंधकाल कहा और मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा। फिर उसके बाद राम खिलावन पांडे ने इसे संक्रमण या प्रवर्तन काल कहा है। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल किसने कहा? तो राम खिलावन पांडे उत्तर होगा। फिर है प्रारंभिक या उन्मेष काल। उन्मेष याद रखिए, प्रारंभिक या उन्मेष काल। यहां देख रहे हैं आरंभिक काल कहा है मिस्र बंधु ने। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक काल गणपत चंद्रगुप्त ने। इसी तरह से आप याद देखिए यहाँ वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो वही वीर काल, केवल वीर काल
तो विश्वनाथ प्रसाद वीर व विश्वनाथ प्रसाद, वीर गाथा का रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, परम वीर थे रामचंद्र, तो वीर गाथा का रामचंद्र शुक्ल, वहां से आप जोड़ के याद करेंगे तो याद रह जाएगा दिमाग में। इसके बाद ये हो गए जो आदिकाल के नाम देने वाले अनेक जो इतिहासकार। अब इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, यद्यपि इसकी आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर आपको इसमें दिक्कत है तो इसे भी याद कर सकते हैं। यहां देखिए लिखा है गिरे चार, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल। मिस्र आर, यानी मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, आर का से आरंभिक काल। गण प्रारंभ, प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल, ठीक है। तो गण प्रारंभ, गणेश जी की पूजा प्रारंभ में होती है, गण प्रारंभ। तो आदि हजार, आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आदि हजार यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लेके मोहन आधार, ठीक है। तो आधार काल किसने कहा? मोहन कुलश्रेष्ठ ने, मोहन अवस्थी ने, आधार काल मोहन अवस्थी। लेके मोहन आधार। अंधकार में कपिल के, कपिल कुलश्रेष्ठ, क्या नाम दिया? अंधकार काल। संधि करे राम कुमार, संधि काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। सिद्ध राहुल, सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन, उधर सामंत उधर सांकृत्यायन। तो इस तरह सिद्ध राहुल, बीज वपन महावीर, बीज किसने बोए? बीज वपन महावीर, जो महावीर होगा वही शुद्ध हिंदी के बीज बोएगा। तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर गाथा रामचंद्र, किसकी गाथा गाई जाती? वीरता की। रामचंद्र, रावण का संहार किया, अभी भी दशहरा मनाया है। तो वीर गाथा रामचंद्र, वीर विश्वनाथ, और वीर वी इसमें भी है, वी इसमें विश्वनाथ, बहुत आसान। संक्रमण में राम खेले, राम खिलावन पांडे संक्रमण काल। धीरे अपभ्रंश काल, धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल। तो इस तरह से भी आप इसे 60 ट्रिक से याद कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए, तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।